अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती स प्रेम मस्तु बना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ओम भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्मांडच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 128 में हमने देखा वापस ज्योति का रूप धारण किया और उस ज्योति ने तुरंत वापस बांझ पंछी ये रूप धारण किया और बांझ पंछी ये पाताल के चंद्र के ऊपर से उड़ा। श्री पाताल यहाँ के सूर्य के ऊपर बांझ पंछी न रुके हुए वहाँ हमेशा का विधि नहीं किया है। श्री पाताल यहाँ के पृथ्वी के समंदर में मछली निर्माण नहीं की है, वहाँ के समंदर में मछली नहीं। श्री बांझ पंछी ये उसके नीचे की पृथ्वी यानी श्री वैकुंठ के पृथ्वी के सूर्य के ऊपर बांझ पंछी आकर रुका और श्री वैकुंठ के सूर्य के ऊपर हमेशा की तरह विधि ठीक ठाक पूर्ण करके वहाँ के पृथ्वी के ऊपर के समंदर में मछली निर्माण करके बांझ पंछी ये वहाँ के सूर्य के ऊपर से उड़ा और उसके नीचे के 9 नंबर की पृथ्वी के सूर्य के ऊपर बांझ पंछी आकर रुका और वह हमेशा की तरह सारे विधि ठीक ठाक पूर्ण करके वहाँ के सूर्य के ऊपर बांझ पंछी उड़ा और उसके नीचे के 10 नंबर के पृथ्वी के सूर्य के ऊपर बांझ पंछी ये आकर रुका और वहाँ हमेशा की तरह सारे विधि ठीक ठाक से पूर्ण करके वहाँ के सूर्य के ऊपर से बांझ पंछी उड़ा। अब देखेंगे भाग 129 और उसके नीचे के अपने ऊपर के छोर से 11 नंबर के पृथ्वी के सूर्य के ऊपर बांझ पंछी आकर रुका और वह हमेशा की तरह सारे विधि ठीक ठाक से पूर्ण करके वहां के सूर्य के ऊपर से बांझ पंछी ये उड़ा और उसके नीचे के यानी सबसे नीचे 12 नंबर के छोर की पृथ्वी है, वहां हमेशा की तरह सारे विधि ठीक ठाक करके पूरे करके वहां के सूर्य के ऊपर बांझ पंछी ये उड़ा और उसके नीचे के यानी सबसे नीचे के 12 नंबर की मूल छोर की पृथ्वी है, उस पृथ्वी की सूर्य के ऊपर की बांझ पंछी यह न रुकते हुए उस सूर्य के पास से श्री बांझ पंछी यह गया और उस पृथ्वी के ऊपर जो समंदर है उस समंदर के पानी के ऊपर बांझ पंछी यह आकर रुका और श्री बांझ पंछी इसने समंदर के पानी के ऊपर मूल ज्योति का रूप धारण किया और वो ज्योत समंदर के पानी के अंदर जाकर मूल नीचे के पृथ्वी के पेट में जाकर गायब हो गई है। मूल नीचे की पृथ्वी है, उस पृथ्वी के समंदर के पानी में पहले की निर्मित यानी पहले से ही एक मछली थी और उस वक्त विधि के अनुसार दूसरी मछली निर्मित होने के कारण वहां के समंदर के पानी में अब कुल 2 मछलियां और ब्रह्मांड में के सारे पृथ्वी के समंदर में सिर्फ इस वक्त के विधि के कारण
एक ही मछली थी, लेकिन मूल नीचे के पृथ्वी के समंदर के पानी में 2 मछलियां थी और उस समंदर में 2 मछलियां, इनका प्राकृतिक विधि होकर नए मछलियों की उत्पत्ति, निर्मिति, उस वंश परंपरा शुरू हो गई है और उसके लिए कुछ अलग विधि हो रहे हैं। ब्रह्मांड में के मूल नीचे की पृथ्वी है, उस पृथ्वी के पेट में से मूल ज्योत ये कुछ समय के बाद पृथ्वी के पेट में से धीरे धीरे पृथ्वी के ऊपर आई। तारीख 1 अप्रैल 96, सोमवार। ब्रह्मांड में सबसे नीचे की मूल तल के पृथ्वी के पेट में से मूल ज्योत धीरे धीरे ऊपर आई और उस ज्योति ने वहां के समंदर के पानी में से और एक ज्योति का रूप धारण किया और दोनों ज्योति धीरे धीरे पानी के ऊपर आई और वहां से दोनों ज्योति ये वहां के सूर्य के ऊपर गई और दोनों ज्योति इन्होंने, यानी एक ज्योति ने स्त्री मानव और एक ज्योति ने पुरुष मानव ये रूप धारण किया और दोनों ही वहां बहुत देर तक ध्यानस्थ बैठे रहने के बाद उन्होंने तपस्या की है और उसके बाद उन दोनों ने वहां के सूर्य के ऊपर तांडव नृत्य किया है। उसके बाद वापस वो दोनों ही ध्यानस्थ बैठे तपस्या की है। उनकी तपस्या पूरी होने के बाद दोनों ने ही वापस मूल ज्योति का रूप धारण किया और दोनों ज्योति वहां के सूर्य के ऊपर से नीचे मूल पृथ्वी के ऊपर समुद्र के पानी में छलांग लगाई और उन दोनों ज्योति यानी स्त्री ज्योत और पुरुष ज्योत, इन दोनों ने वहां के दोनों मछलियों के पेट में प्रवेश किया। वहां के पानी में एक दूसरे से संभोग नैसर्गिक विधि किया है। उसका नैसर्गिक विधि में से वहां के पानी में मछलियों की नवनिर्मित उत्पत्ति शुरू हो गई है। उन दोनों मछलियों ने, यानी स्त्री मछली, मादी मछली और पुरुष मछली, नर मछली, इन दोनों ने संभोग करने के बाद कुछ समय जाने के बाद स्त्री जाति की मछली थी, उसके पेट में से अंडे बाहर निकल रहे हैं और उस अंडों में से कुछ देर के बाद कुछ मछलियां निर्माण हो गई है। जिस अंडों में से नई मछलियां ने जन्म लिया है, उन मछलियों में कुछ नर मछली और कुछ मादी मछलियां, इनका जन्म हुआ है और उनका वापस संभोग नैसर्गिक विधि से नई मछलियों का जन्म हुआ है। उनकी निर्मिति शुरू हो गई है। ब्रह्मांड में सबसे पहला संभोग नैसर्गिक विधि ये नर मछली और मादी मछली इनका हुआ है और ब्रह्मांड में सबसे पहले मछली इनकी निर्मिति के बाद बाकी सारे प्राणी की निर्मिति शुरू हो गई है। नए जन्म और उनकी वंश परंपरा ये मछली इस जन्म से शुरू हो गई है। मूल तल के पृथ्वी के समंदर के पानी में दोनों मछली के शरीर में दोनों ज्योति, नर और मादी, ये ज्योति बाहर आने के बाद उन दोनों ज्योति ये समंदर के पानी के ऊपर आने के बाद दोनों ज्योति ये वापस वहां के सूर्य के ऊपर गई और दोनों ज्योति इन्होंने वहां वापस बांझ पंछी ये रूप धारण किया और दोनों पंछी ये वहां के सूर्य के ऊपर से उड़े हैं और उस पृथ्वी का जो चंद्र है, उस चंद्र के ऊपर दोनों बांझ पंछी ये आकर रुके हैं और वहां उन्होंने मूल ज्योति का रूप धारण किया और वहां के चंद्र के ऊपर एक ज्योति ने स्त्री मानव और एक ज्योति ने पुरुष मानव ये रूप धारण किया है। वो दोनों वहां कुछ समय ध्यानस्थ बैठे रहे हैं। उसके बाद उन्होंने तपस्या की है। उन दोनों की तपस्या पूरी होने के बाद वहां दोनों ने श्री राजहंस इस पंछी का रूप धारण किया है। वहां दोनों राजहंस पंछी इन्होंने बहुत देर तक आनंद से नृत्य किया है। उनका नृत्य होने के बाद उन दोनों मछलियों ने वापस दो मूल ज्योति का रूप धारण किया और वो दोनों ज्योतियों ने स्त्री मानव और पुरुष मानव ये रूप धारण किया और तुरंत स्त्री और पुरुष मानव
वहाँ के सारे विधि पूरे होने के बाद श्री बांझ पंछी ये रूप धारण किया और दोनों बांझ पंछी ये वहाँ के यानी सबसे नीचे के मूल के तल के पृथ्वी के चंद्र पर दोनों बांझ पंछी उड़े और अपने मूल चंद्र यानी उस अपने चंद्र के ऊपर दोनों ही बांझ पंछी ये आकर रुके और वहां से तुरंत वापस अपने सूर्य के ऊपर यानी मूल सूर्य के ऊपर दोनों बांझ पंछी ये आकर रुके हैं। धन्यवाद। अगले यानी भाग 130 में हम देखेंगे मूल सूर्य यानी अपने सूर्य के ऊपर दोनों बांझ पंछी ये आकर रुकने के बाद उन दोनों ने वापस मूल ज्योति का रूप धारण किया और उन दोनों ज्योति ये एक दूसरे में घुल मिलकर दोनों ज्योति ये एक हो गई है और उन ज्योतियों ने अपने सूर्य के ऊपर नीचे अपने पृथ्वी के समंदर के पानी में छलांग लगाई है और वो ज्योत ये समंदर के पानी में घुसने के बाद उस ज्योति ने वापस मछली ये रूप धारण किया और वो मछली ये समंदर के पानी में घूमने लगी। ओम श्रीनाथ मस्कोबानाथ श्री राजा भावनाथ प्रत्यय